सबको जय मसीह की। आप सबका स्वागत है बाइबल अध्ययन कक्षा में। इस समय हम जो है भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों का अध्ययन कर रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने यज़केल भविष्यवक्ता की पुस्तक का अध्ययन किया था और आज की कक्षा में हम लोग दानियेल की पुस्तक का अध्ययन करेंगे। तो आइए हम अपने अध्ययन को शुरू करेंगे। इससे पहले हम हमारे अध्ययन की शुरुआत करें। हमें इस पुस्तक के ऐतिहासिक जानकारी के बारे में हम लोग कुछ जान सकते हैं। बेबीलोन के राजा नेबुकदनेस्सर ने यरूशलेम के ऊपर जो है वो जब प्रभुता करी और बेबीलोन ने जो है बहुत से इज़राइली लोगों को जो है दास्तव में जो है वो ले लिया, जिसमें भविष्यवक्ता दानियेल और यज़केल भी शामिल थे। जो दानियेल की पुस्तक 1 अध्याय और 1 वचन है वो इन बातों को स्पष्ट करता है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा। वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के 3रे वर्ष में बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई कर कर उसको घेर लिया। यहाँ पे वचन स्पष्ट करता है कि कैसे जो राजा नबूकदनेस्सर है, जो बेबीलोन का राजा है, उन्होंने यरूशलेम पर जो है वो चढ़ाई करी और बहुत से लोगों को जो है वो दास्तव में ले लिया। और दानियेल भी जो है उन लोगों में से एक था। अगर हम दानियेल के बारे में बात करें तो वो जो है वो एक शाही परिवार से जो है उनका जन्म हुआ। 3 वचन पहले अध्याय का इस बात को स्पष्ट करता है। वहाँ पे लिखा है, तब उस राजा ने अपने खोजों के प्रधान, उनका नाम जो है अशपनज है, उनको आज्ञा दी कि इज़राइली राजपुत्रों और प्रतिष्ठित पुरुषों में से ऐसे कई जवानों को ला, और इन्हीं में से दानियेल भी जो थे वो एक थे। इसका अर्थ ये है कि दानियेल भी जो थे वो एक राजपुत्र में से एक थे। और 1 अध्याय 4 वचन हमें दानियेल के बारे में बताते हैं कि वो निर्दोष, सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण और वो ज्ञान में निपुण और विद्वान थे। और उन्होंने पूरा जो उनका जीवन काल है वो बेबीलोन में रहकर उनका जो है वो पूरा जो जीवन काल है वो बीत गया। इसका मतलब है कि दानियेल का जो जीवन है वो एक अन्य जाति देश में और अन्य जाति लोगों के बीच में एक पवित्र जीवन वो जिए, एक निर्दोष जीवन। और यही है जो परमेश्वर हम सभी से चाहते हैं, एक ऐसा जीवन जो दूसरों के लिए भी जो है गवाही बन जाए। और 1 अध्याय का 21 वचन हमें बताता है कि कैसे दानियेल जो है अपनी पूरी आयु जो है वो बेबीलोन में रहे। वहाँ पे लिखा है, और दानियेल कुस्रू राजा के पहले वर्ष तक बना रहा। हमें मालूम है जो बेबीलोनियन साम्राज्य है वो बाद में जो है पारसी साम्राज्य के दास्तव में वो गिर गया, और उसका जो राजा था वो था कुस्रू। और ये वही राजा थे जिन्होंने इज़राइलियों को अनुमति दी वापस से अपने देश जाने के लिए। तो 1 अध्याय 21 वचन बहुत स्पष्ट करता है कि कैसे दानियेल जो है उस जगह में बना रहा कुस्रू राजा के पहले वर्ष तक। और ये हमें दिखाता है कि कैसे उनका जो पूरा जीवन काल जो था वो बेबीलोन में जो है दानियेल का बीता। और यही नहीं, यज़केल की पुस्तक उसका 14 अध्याय 20 वचन भी जो है इस बात की प्रमाण देता है कि कैसे उन्होंने अपना जीवन एक पवित्र तरीके से जो है वहाँ पे बेबीलोन में बिताया। यज़केल की पुस्तक 14 अध्याय 14 वचन में लिखा है कि नूह, दानियेल और आयूब, ये तीनों पुरुष जो थे वो धर्मी जीवन को जिए। और इसी के 20 वचन में इस प्रकार से लिखा है, तो चाहे नूह, दानियेल और आयूब भी उसमें हो तो भी प्रभु यहोवा की ये वाणी है, मेरे जीवन की सुगंध वे न पुत्रों और न पुत्रियों को बचा सकेंगे, आपके धर्म के द्वार कि वे केवल अपने ही प्राणों को बचा सकेंगे। और ये परमेश्वर की यहाँ पे वाणी है कि उन्होंने धर्मी जीवन को जिया। और दानियेल के विषय में ना केवल ऐतिहासिक पुस्तकें लेकिन स्वयं परमेश्वर की ये वाणी है कि जैसे नूह और आयूब परमेश्वर के सामने धर्मी थे, वैसे ही दानियेल भी जो है अपने जीवन को धर्मीपन में जिया। और वो धर्मी के साथ साथ वो निपुण और ज्ञानी भी थे। यज़केल की पुस्तक 28 अध्याय 3 वचन हमें बताता है। और जब हम इस अध्याय में देखते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पे सोर के राजा के बारे में भी हम यहाँ पे पढ़ते हैं, जो शैतान को भी दर्शाता है। पिछली कक्षा का जब हम अध्ययन कर रहे थे यज़केल की पुस्तक का, इन बातों के ऊपर हमने अध्ययन किया था।
और 28 अध्याय 3 वचन में हम पढ़ते हैं कि लिखा है, तू दानियेल से अधिक बुद्धिमान तो है, कोई भेद तुझसे छिपा ना होगा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे दानियेल की तुलना हुई उस बुद्धि के बारे में। और यहाँ पे वचन जो है सोर के राजा के बारे में बताता है कि तू दानियेल से अधिक बुद्धिमान तो है और कोई भेद तुझसे छिपा ना होगा। और ये वचन जो एक गवाही के समान है जो दानियेल के जीवन के बारे में हमें बताता है। एक चीज़ जो हमें ध्यान देनी है, जब यहाँ पे जो सोर के राजा हैं वो शैतान को दर्शाता है, जब दानियेल की तुलना इनसे हो रही है, एक बात हम जानते हैं कि शैतान का जो हृदय है वो घमंड से भरा हुआ था, जिसके बारे में हम 28 अध्याय 5 में भी देख सकते हैं कि कैसे उसका जो हृदय है वो घमंड से और उसका जीवन अधर्मी था। लेकिन दानियेल जो था वो धर्मी, न्याय और बुद्धिमान पुरुष था, और इसीलिए दानियेल ने अपने जीवन में उस उन्नति को देखा। और यही जो है ये तुलना हम यहाँ पे देख सकते हैं शैतान और दानियेल के जीवन में। जैसे हमने वचन में से पढ़ा कि दानियेल जो था वो बुद्धिमान था, कोई भेद जो है उनसे नहीं छुपा था, और इन सब बातों से बढ़कर वचन ये गवाही देती है कि वो परमेश्वर के सामने धर्मी थे। और इसीलिए परमेश्वर ने दानियेल को जो है अपना सबसे प्रिय कर कर कहा। जब हम दानियेल की पुस्तक को पढ़ेंगे आप देखेंगे इस शब्दों का वर्णन, सबसे प्रिय। हम वचनों में से देखेंगे, दानियेल की पुस्तक 9 अध्याय 23 वचन में लिखा है, क्योंकि तू अति प्रिय ठहरा है, क्योंकि तू अति प्रिय ठहरा है। 10 अध्याय 11 वचन में लिखा है, हे दानियेल, हे अति प्रिय पुरुष। और उसके 19 वचन में लिखा है कि हे अति प्रिय पुरुष। और इन 3 वचनों में हम देख सकते हैं कि कैसे बार बार परमेश्वर दानियेल को जो है अति प्रिय पुरुष कर कर जो है पुकारते हैं। और हम वचन में पाते हैं कि सिर्फ अच्छी बातें जो हैं परमेश्वर ने दानियेल के विषय में कही। और जब हम बाइबल में पढ़ते हैं ये बात साधारण नहीं है, पर हम देखते हैं कि केवल यूसुफ और दानियेल के बारे में परमेश्वर जो है केवल अच्छी बातों को जो है वो बोलते हैं। वो परमेश्वर के सामने सही ठहरे हैं, धर्मी ठहरे हैं। और ये 2 व्यक्तित्व ऐसे हैं जिनके जीवन में हम कोई भी दोष या कोई भी बुराई को जो है हम नहीं पाते। और ये अच्छा है कि हम यूसुफ और दानियेल के जीवन से सीख सकते हैं। और इस कक्षा के अंत में हम उन बातों को देखेंगे जो दानियेल के व्यक्तित्व में था, जो हमारे जीवन में भी जो है सीखने के लिए मदद करेगा। तो हमने देखा कि कैसे दानियेल जो है वो अपने व्यक्तित्व में जो है वो निर्दोष और वो बुद्धिमान थे और निपुण थे वो हर एक बातों में, और अपने राज्य में सबसे ऊंची पदवी में जो है वो पहुँचे। और दानियेल का जो नेतृत्व का जो काल था वो केवल बेबीलोन देश के लिए नहीं था, लेकिन उन्होंने जो है उनकी जो सेवकाई थी, जो नेतृत्व के क्षेत्र में थी, वो 3 साम्राज्यों में या जगहों में थी, बेबीलोन में, मेदिया में और पारस में। इसीलिए वचन में हमने पढ़ा कि कैसे उन्होंने जो पारस के राजा थे उनके पहले वर्ष तक जो है उन्होंने अपने जीवन को जिया। और इन 3 राज्यों में दानियेल ने जो है अपने जीवन काल में वो नेतृत्व तौर पे, अपनी आत्मिक तौर में वो सेवकाई को पूरा किया। और अगर हम बात करें दानियेल नाम के अर्थ की, तो जो दानियेल नाम है उस शब्द का जो अर्थ है वो ये है कि परमेश्वर जो है न्यायी है। दानियेल जो थे वो केवल नेतृत्व सेवा करने के लिए नहीं, लेकिन वो परमेश्वर के भी जन थे। और उनकी जो भविष्यवाणी की जो सेवकाई थी वो यहूदी लोगों के बीच में नहीं, लेकिन अन्य जाति लोगों के बीच में थी। जब हम बहुत सी भविष्यवाणी पुस्तकों का अध्ययन करते हैं, हम देखते हैं कि उसमें भविष्यवक्ता की जो सेवकाई थी वो यहूदी लोगों के लिए थी, जिसमें वो परमेश्वर की ओर से उन बातों को यहूदी लोगों के बीच में पहुंचा रहे थे। लेकिन जब हम दानियेल की किताब में पढ़ते हैं दानियेल के बारे में, उनकी जो सेवकाई वो अन्य जातियों के बीच में थी। सबसे अच्छा जो उदाहरण है हम देख सकते हैं दानियेल की पुस्तक 9 अध्याय 27 वचन। इसको हम बाद में हम पढ़ेंगे, पर आप इसे देख सकते हैं और तुलना कर सकते हैं लूका का सुसमाचार उसका 21 अध्याय उसका 24 वचन के साथ। जब आप तुलना करेंगे आप अन्य जाति राज्यों की महत्वता के बारे में आप देखने पाएंगे।
और दानियेल की पुस्तक में हम पूरी बाइबल में जो है सबसे अद्भुत भविष्यवाणियों को, जो अन्य जातीय राज्यों के बारे में लिखी गई है, उन भविष्यवाणियों को जो है हम इस पुस्तक में पा सकते हैं। और केवल दानियेल के बारे में नहीं, केवल दानियेल अकेले नहीं थे, लेकिन उनके साथ और भी जो थे वो संतानें थीं उनके साथ, जिनको दानियेल के साथ साथ जो है वो दास्तव में लिया गया था। उनके नाम भी जो है इस पुस्तक में वर्णन है। हम पढ़ सकते हैं दानियेल की पुस्तक 1 अध्याय और 6 वचन। वहाँ पे जो है दानियेल के 3 मित्रों के भी जो नाम हैं वहाँ पे जो है वर्णन किए गए हैं। वो नाम है दानियेल, हन्ना, मिशाएल और अजरया। यहाँ पे 4 पुरुषों के नाम हम पाते हैं। और जब हम इन नाम को देखते हैं, दानियेल, मिशाएल, एल जो इनके नाम के आखिर में लगता है, वो इज़राइल के परमेश्वर को दिखाता है। और फिर हम जब देखते हैं हन्ना और अजरिया, तो इनके नाम का जो अंत है वो या से ख़त्म होता है, और या जो है वो यहोवा को दिखाता है। तो इनके जो नाम हैं वो उनके परमेश्वर को, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो उनको दर्शाता है। और जब वो बेबीलोन में पहुँचे, उनको दास्तव में ले लिया गया। नए जो उनके नाम हैं वो वहाँ के राजा के द्वारा उनको दिए गए। हम देख सकते हैं दानियेल का जो नाम है वो बेल्तशस्सर करके बन गया, हन्ना का शद्रक, मिशाएल का मेशक और अजरया का नाम अबेदनगो। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, आप दानियेल, हन्ना, मिशाएल और अजरया नाम को नहीं सुनेंगे, लेकिन आप बेल्तशस्सर, शद्रक, मेशक और अबेदनगो नाम को जो है आप सुनेंगे। दानियेल की जो पुस्तक है उनकी तुलना जो है हम नए नियम की पुस्तक जो प्रकाशित वाक्य से भी हम कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि ये पुराने नियम की जो है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की तरह है। और प्रकाशित वाक्य का जो अर्थ है वो परमेश्वर की उन रहस्य बातों में प्रकाश डालने समान है। और ये जो रहस्यमय बातें जो परमेश्वर की ओर से हैं, वो लोगों तक जो है वो दृश्यों में जो है उन लोगों ने पाई। और जब हम दानियेल की पुस्तक हम देखते हैं तो जो ये शब्द है दृश्य, ये लेखक के द्वारा 32 बारी जो है वो इस पुस्तक में इस्तेमाल हुआ है। दानियेल की पुस्तक में कुल जो है वो 12 अध्याय हैं, और इन 12 अध्याय में हम जो शब्द दृश्य है उसको हम 32 बारी जो है हम पाते हैं। और ये क्यों ये दृश्य शब्द वर्णन है? क्योंकि जो रहस्यमय बातें जो परमेश्वर के दिल में थी, जो अपने लोगों को पहुंचाना चाहते थे, वो इन्हीं दृश्यों के समान जो है उनको मिली। और ये अच्छा है अगर हम तुलना करेंगे पुराने नियम में दानियेल की पुस्तक और नए नियम की प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को, जैसे अभी हमने देखा, तो हम बहुत सी जो समानताएं हैं जो है हम दोनों पुस्तकों के बीच में हम पा सकते हैं। और जब हम इन दोनों पुस्तकों की तुलना करेंगे, प्रकाशित वाक्य और दानियेल की पुस्तक में, हम देखेंगे कि ये दोनों पुस्तकें जो हैं एक दूसरे को जो है वो बढ़ाना करती है। कुछ भी अलग बात नहीं, लेकिन वो एक बात में अपने आप को पाती है। हम दानियेल के बारे में हम अध्ययन नहीं कर सकते प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को छोड़कर, ना ही प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का अध्ययन कर सकते हैं दानियेल की पुस्तक को छोड़कर, क्योंकि ये दोनों पुस्तकें जो हैं आपस में जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले दोनों व्यक्तित्व जिन्होंने इन दोनों पुस्तकों को लिखा, दानियेल और यूहन्ना जिन्होंने प्रकाशित वाक्य लिखा, दोनों ही जो थे वो परमेश्वर के प्रिय पुरुष थे। दूसरी बात हम ये देख सकते हैं कि दोनों जो पुरुष थे, दोनों व्यक्तित्व को वो परमेश्वर के द्वारा दृश्य जो मिला, वो उनकी भूमि से दूर निकलकर या उनसे बाहर जाकर जो है वो दर्शन मिला। दानियेल जो थे वो यरूशलेम में नहीं, लेकिन वो बेबीलोन में जो है वो दर्शन को पाया। और यूहन्ना ने भी जो है वो जो दर्शन पाए वो पतमुस टापू में पाए। और तीसरा हम देखते हैं कि दोनों जो ये पुस्तकें उनके द्वारा लिखी गई, दोनों जो है वो भविष्यवक्ता की जो है वो पुस्तक है या भविष्यवाणी की पुस्तक है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि दानियेल की पुस्तक भविष्यवाणी की पुस्तक है या नहीं, ये बात स्वयं यीशु मसीह ने पुष्टि करी मत्ती का सुसमाचार 24 अध्याय 15 वचन में। और जब आप ये वचन पढ़ेंगे, आप देखेंगे स्वयं यीशु मसीह जो है वो इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि दानियेल जो है वो एक भविष्यवक्ता है, और वो जो पुस्तक है वो एक भविष्यवाणी की पुस्तक है। इसके साथ जब हम प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 3 वचन भी पढ़ते हैं, 22 अध्याय 7 वचन, 22 अध्याय 10 वचन, वहाँ पे भी बार बार हम वचन में पाते हैं
ये शब्द का वर्णन जो है भविष्यवाणी की पुस्तक की, ये जो बातें लिखी गई है इस भविष्यवाणी की पुस्तक में, इन बातों का पालन करो जो इस भविष्यवाणी की पुस्तक में लिखा है। तो दोनों जो ये पुस्तकें हैं, दनिएल की पुस्तक और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, दोनों ही पुस्तकें जो हैं वो भविष्यवाणी की पुस्तकें हैं। और चौथा जो बात है, दनिएल की पुस्तक जब हम पढ़ते हैं उसका आखिरी अध्याय 12 अध्याय में, तो हम पाते हैं कि ये जो पुस्तक है ये मोहर लगाई हुई भी एक पुस्तक है। इसके 8 वचन में अगर आप देखेंगे वहाँ पे इन बातों को लिखा है कि तब मैंने कहा, हे मेरे प्रभु, इन बातों का अंत फल क्या होगा? हे दानिएल, चला जा, क्योंकि ये बातें अंतिम समय के लिए बंद है और इन पर मोहर दी गई है। और जब हम प्रकाशित वाक्य में आते हैं, हम देखते हैं इस पुस्तक में जो है वो मोहर का खुलने के बारे में लिखा गया है। 6 अध्याय से हम देखते हैं वो सारी जो है मोहर खुल रही हैं, और 22 अध्याय 10 में हम पढ़ते हैं कि कैसे अब इन मोहर लगाने का अब आवश्यकता नहीं है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा। प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय 1 वचन में लिखा है, फिर मैंने देखा कि मेमने ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला। और उसके नीचे जब आप पढ़ेंगे और भी मोहरों के खुलने के बारे में आप पढ़ सकते हैं। और 22 अध्याय 10 वचन में लिखा है कि इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर। यहाँ पे अब मना किया है क्योंकि लिखा है समय निकट है। तो दनिएल की जो पुस्तक है वो मोहर लगी हुई एक पुस्तक है, और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक जो है वो एक खुली पुस्तक, उन मोहरों को खोलने के बारे में है। पांचवा हम देख सकते हैं जो इस पुस्तक में, दनिएल की पुस्तक में जो मूल बातें हैं, वो बातें जो हैं आप नए नियम में भी पाते हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में जो जो पाप के मनुष्य के बारे में बताती है, उस अंतिम पीड़ा के समय के बारे में बताती है, यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में बताती है, मुर्दों के जी उठने के बारे में बताती है, वो परमेश्वर के न्याय के बारे में बताती है। और ये जो हर एक बातें हैं हम नए नियम में भी हम पाते हैं, और वो प्रकाशित वाक्य पुस्तक में हम इन बातों को पाते हैं। शुरुआत में मैंने 2 वचनों की जो है तुलना करी थी नए नियम में, मत्ती का सुसमाचार 24 अध्याय 15 वचन और लूका का सुसमाचार 21 अध्याय 24 वचन, ये दिखाने के लिए कि दनिएल की भविष्यवाणी जो है वो अन्य जातियों के लिए थी, और यीशु मसीह ने इस बात की पुष्टि करी। मैं आपके लिए ये पढ़ दूंगा। मत्ती का सुसमाचार 24 अध्याय 15 वचन में लिखा है, इसलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तुओं को, जिसकी चर्चा दनिएल भविष्यवक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, जो पढ़े वह समझे। यहाँ पे देखते हैं स्वयं यीशु मसीह जो है शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, दनिएल भविष्यवक्ता। और वो क्या बातें दनिएल भविष्यवक्ता ने कही थी? वो अपवित्र चीज़ों की जो है पवित्र स्थान में खड़ा होना, ये भविष्यवाणी दनिएल के द्वारा की गई थी। यीशु मसीह ने जो इसकी पुष्टि करी नए नियम में। और दूसरा वचन लूका का सुसमाचार 21 अध्याय 24 वचन में लिखा है, वे तलवार के कोर हो जाएंगे और सब देशों के लोगों में बंदी होकर पहुंचाए जाएंगे, और जब तक अन्य जातियों का समय पूरा ना हो तब तक यरूशलेम अन्य जातियों से रोंदा जाएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं उन बातों को, वो जो भविष्यवाणियों को, जैसे दनिएल ने अन्य जातियों के लिए जिस विषय के बारे में भविष्यवाणी करी, नए नियम में भी जो है हम इन बातों को पाते हैं कि अन्य जातियों का जब तक समय पूरा ना होगा तब तक यरूशलेम अन्य जातियों से रोंदा जाएगा। और ये कुछ तुलना थी जो हमने करी दनिएल की पुस्तक के बारे में और नए नियम में प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के। और हमने इन बातों को देखा और सीखा कि दनिएल भविष्यवक्ता जो थे वो अन्य जातियों के समय के लिए जो है वो भविष्यवक्ता ठहरे, और उनकी भविष्यवाणी उस समय को दर्शाती है जब तक अन्य जातियों का जो है वो समय पूरा ना हो। और उस समय के पूरे होने के बाद मसीही राज्य के आने के बारे में जो है हम पाते हैं। और इसीलिए नए नियम में हम देखते हैं कि स्वयं यीशु मसीह ने जब प्रचार किया, यीशु मसीह ने दानिएल भविष्यवक्ता की जो भविष्यवाणी है उनकी पुष्टि करी। उसका जो उदाहरण है अभी हमने जो है वचनों में से पढ़ा। मत्ती का सुसमाचार उसका 24 अध्याय 15 वचन में देखा, और लूका का सुसमाचार उसका 21 अध्याय 24 वचन में भी। इसलिए ज़रूरी है कि हम दानिएल भविष्यवक्ता की पुस्तक का अध्ययन करें, अंत के समय के बारे में और अधिक जानने के लिए, अन्य जातियों के बारे में, यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में, ऐसी जानकारियों के लिए।
और दनिएल भी जो है वो मनुष्य की संतान के बारे में बताते हैं। अगर हम दनिएल की पुस्तक 7 अध्याय 13 वचन देखें, वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, मैंने रात में स्वप्न में देखा और देखो मनुष्य का संतान सा कोई। तो हम देख सकते हैं उस समय में पुराने नियम में दनिएल भविष्यवक्ता ने नए नियम में वो यीशु मसीह के बारे में जो है उस दृश्य को देखा जिसे जो है मनुष्य के संतान के रूप में कहा गया है। और आज जो थी ये सारी जानकारी जो थी वो एक सामान्य जानकारी है दनिएल की पुस्तक के बारे में। अगली कक्षाओं में हम और अधिक जो है हम विस्तार में जो है इस पुस्तक का अध्ययन जारी रखेंगे। मेरी आशा है आज आपने सुना और समझा है। धन्यवाद आप सभी का सुनने के लिए। परमेश्वर पिता आप सभी को आशीष दे।